Hi everyone, welcome back to the channel. Myself Dr. Nisha Garg, and thank you so much for all the love you have showed in the previous video. In today's video, I'm going to discuss about the strategy for the NEPG for the pre-finals and the final year students. And this strategy is more closer to my heart क्योंकि मैंने खुद थर्ड ईयर से आके पढ़ाई चालू की थी. So this feels more personal. And जो mistakes मैंने की थी मैंने पूरी कोशिश की कि वो उस strategy में मैं आपके लिए avoid करूँ. And I really wish ये helpful हो. So let's not waste the time and jump into it directly. सबसे पहले हम लोग study करते हैं. तो यहाँ पे study years flexible है. If you're starting from third year, आपको इतना कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. योर टारगेट शुड बी कि यार आज हम इतनी वीडियोस कंप्लीट करेंगे. मेरा टारगेट 6-7 वीडियोस पर डे रहता था, बट अगर वो बहुत कंसेप्चुअल होती थी या बहुत बड़ी होती थी तो आई कुड जस्ट फिनिश विद 3 वीडियोस ऑल्सो. सो डिपेंड्स ना आपको अपने हिसाब से, आपके दिन के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से, आज किसकी क्लासेस हैं, हॉस्पिटल में किसकी पोस्टिंग है, के हिसाब से आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हो. बट जस्ट मेक श्योर कि आपका जो टारगेट है वो मंथली टारगेट या वीकली टारगेट वो कंप्लीट होने चाहिए, राइट. सो स्टडीज ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप वीडियोस को बिंज वॉच कर रहे हो तो कभी भी कर सकते हो. बिंज वॉच का आप बस में बैठ के भी कर सकते हो, है ना, या फिर क्लासेस में कर सकते हो व्हेन नोबडी इज टीचिंग. हॉस्पिटल्स में कर सकते हो इफ देयर इज नथिंग टू डू इन द ड्यूटीज. सो बिंज वॉचिंग कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट है हमारे पास में लर्निंग का कितना होना चाहिए. तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा भी है ना तो भी सफिशिएंट है. एंड दैट टू बी लाइक कि या एक दिन तुमने लर्न कर लिया, एक दिन तुमने बिंज वॉचिंग कर ली. मैं तो देखो बिंज वॉच करती थी और मैं 3-4 दिन में रिविजन 3-4 दिन में लर्न करती थी. मतलब मैंने तुमको बताया भी था कि मेरा एक मिस्टेक हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग कर ली बिना उसको याद किए. तो मुझे मैं भूल गई थी कि ये सब कुछ मैंने पढ़ा भी था. सो मेक श्योर कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो बिंज वॉचिंग करके शाम का कोई 2-3 घंटा सेट करो जिसमें तुम लर्निंग करोगे. सो लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. रिगार्डिंग द जीटी, अगर आप थर्ड ईयर में हो सो 30 डेज में सॉल्व करना है. उसके बाद हम लोगों को 20 एंड 10 30-20-10 की स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे. 10 को तुम 15 भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. ओके, थर्ड ईयर में 30 डेज में एक बार जीटी सॉल्व करते हैं. फाइनल ईयर में आके हम लोग 20 डेज में एक बार जीटी सॉल्व करेंगे. एंड 10 to 15 डेज में हम लोग एक बार जीटी सॉल्व करेंगे. इंटर्नशिप नॉट दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द विच सब्जेक्ट इंटर्नशिप यू आर हैविंग. अगर गायनी की इंटर्नशिप है तो शायद तुम 15 दिन में भी ना कर पाओ. अगर एनेस्थीसिया की इंटर्नशिप है तो कर ही लोगे 10 दिन में. सो दैट ऑल डिपेंड्स. ओके, सो दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया. नाउ हम लोग बात कर लेते हैं. मैंने पूरा टेबल ही बना दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ही ना हो. सो दिस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप सेकंड ईयर में चालू कर रहे हो, अगर आप थर्ड ईयर में चालू कर रहे हो और अगर आप फाइनल ईयर में चालू कर रहे हो, सो हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस, राइट. सो अगर आप सेकंड ईयर में स्टार्ट करते हो सो व्हाट यू हैव टू डू. सी आई टेल यू, मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था लेकिन मेरे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मैंने मैरो रैंड पे लेके अपनी फ्रेंड से कंप्लीट किए थे, विच इंक्लूड ऑब्स गायनी. मैंने ऑब्स गायनी सेकंड ईयर में कंप्लीट कर लिया था बिकॉज कोरोना चल रहा था एंड आई वांटेड टू जस्ट लर्न समथिंग न्यू कि यार कुछ फाइनल ईयर का कर लेते हैं. सेकंड ईयर का तो मैं अपनी बुक से कर ही रही थी, बट आई स्टिल सजेस्ट कि तुम फाइनल ईयर तक आते आते ऑब्स गायनी भूल जाओगे. सो गो विद द सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स ओनली. सो अगर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करो, सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, पैथो, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी एंड एफएमडी. सो दीज 4 यू कैन इजीली कंप्लीट इन सेकंड ईयर. और ऐसा कुछ ज़्यादा लोड नहीं होता कि याद रखना है सब कुछ. जस्ट कंप्लीट देम, थोड़ा बहुत याद कर लोगे तो भी चल जाएगा. जस्ट मेक श्योर कि आप मॉनिक्स वगैरह याद रखो ताकि आपको फाइनल ईयर तक वो चीज़ याद है. और जो साल जो सब्जेक्ट है उसको उसी साथ निपटाते चलो वीडियोस में से. बीटीआर की भी कोई जरूरत नहीं है, बीटीआर को इंटर्नशिप में लेना है. सो सेकंड ईयर में आपको पैथो, फार्मा, माइक्रो, फॉरेंसिक मेडिसिन सब कुछ कंप्लीट करना है. देन थर्ड ईयर में आपको ऑफ्थाल, ईएनटी, बिकॉज अब वो फाइनल ईयर में आ गया है बट हमारे टाइम में वो थर्ड ईयर में ही था. तो आप उसको ऐसा ही मान के चलो कि वो थर्ड ईयर में है, क्योंकि थर्ड ईयर में तो सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर करोगे क्या. सो ऑफ्थाल, ईएनटी, पीएसएम, योर फिजियो एंड अनैट, बिकॉज फिजियो और अनैट आपका बेस बनाएगा मेडिसिन और सर्जरी के लिए. अगर आपकी फिजियो वीक है मेडिसिन समझ नहीं आएगी, अगर आपकी एनाटमी वीक है सर्जरी समझ नहीं आएगी. सो फिजियो और एनाटमी को ट्राई करो कि आप थर्ड ईयर में अलॉन्ग विद ईएनटी, ऑफ्थाल एंड पीएसएम कंप्लीट कर लो. एंड दैट्स इट. हर महीने में एक बार आपको जीटी देना है. फिर हम लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं. नाउ फाइनल ईयर का टारगेट तुम्हारा सारे मेजर सब्जेक्ट्स रहेगा, नॉट द इलीट सब्जेक्ट. ना इलीट सब्जेक्ट हम लोग इंटर्नशिप में कंप्लीट कर सकते हैं और उनका पता है उनका तो मेन वीडियोस भी जरूरी नहीं है. वी कैन गो विद द आरआर ऑल्सो. लेकिन आपको मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गायनी ये सारे तो आपको फाइनल ईयर में करने ही करने हैं. इसके अलावा हमारे पास में एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और प्लस माइनस ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स के थोड़े से क्वेश्चन यूसीज में ज़्यादा आते हैं. सो गो विद दैट. सो बायोकेमिस्ट्री कर लो और ऑर्थोपेडिक्स कर लो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आया ना कि क्वेश्चन काफी इरिटेटिंग से होते हैं जो शायद सिर्फ पीटीआर से सॉल्व ना हो. नॉट इन एक्स्ट्रा एज, गो विद द मेन वीडियोज ना. सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे थोड़े से. सो दिस इज फॉर द फाइनल ईयर एंड जीटी हम लोग 20 डेज में देंगे ना. जैसे ही आप लोग इंटर्नशिप में आ रहे हो, नाउ यू विल टेक दी सब्सक्रिप्शन फॉर द बीटीआर. अब आपको बीटीआर का सब्सक्रिप्शन लेना है. इट्स आपको बीटीआर करना है, इलीट सब्जेक्ट्स करने हैं. ईच में आपका डर्मा, साइकाइट्री, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी ये सब आता है. सो ये सब आप लोगों को, और ऑर्थोपेडिक्स अगर आपने फाइनल ईयर में नहीं कर पाए थे तो इन सबका आपको आरआर करना है और बीटीआर करना है. अब मेन वीडियोस मत करो, आरआर एंड बीटीआर विल बी सफिशिएंट, बिकॉज हमारा मेन टारगेट रिविजन को इंक्रीज करने का होना चाहिए, ना कि सब कुछ मेन वीडियोस कंप्लीट करने का. सो अब इनके मेन वीडियोस मत करो, अब इनका आरआर प्लस बीटीआर सफिशिएंट है, वो कर लो. और अगर आपको और कम टाइम मिल रहा है तो ओनली बीटीआर विल आल्सो डू इट. ओके, सो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है. अगर आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है गो विद आरआर ऑल्सो, अगर आपको टाइम कम मिल रहा है गो विद ओनली बीटीआर. हर 15 दिन में जीटी दे दो, 15 से 20 दिन में देख लो अकॉर्डिंग टू द इंटर्नशिप. एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट एंड रिवाइज एंड रिपीट. वी विल डिस्कस हाउ टू रिवाइज दिस, ओके, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप्स. सो ये सेकंड ईयर वालों का हो गया. थर्ड ईयर वालों में एक साल कम हो गया है क्योंकि आपने थर्ड ईयर से पढ़ाई चालू की. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ऑफ्थैल, ईएनटी, पीएसएम विल रिमेन सेम. आपने यहाँ पे फिजियो अनैट किया है, यहाँ पे आप अनैट मत करो, बिकॉज अनैट ना हम लोग फाइनल ईयर में ना सर्जरी के साथ जोड़ देंगे ताकि वो जल्दी जल्दी हो जाएगी. सो यहाँ पे अनैट हटा दो, फिजियो कर लो. लेकिन फार्मा, एफएमडी जो सेकंड ईयर के हैं उनको अभी कंप्लीट कर लो, कि आपने सेकंड ईयर में स्टार्ट नहीं किया था वीडियोस देखना. बट फार्मा इज वेरी हाई ईल्ड और उसको याद रखने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा दिन चाहिए होते हैं. आज रिवाइज करोगे, फिर 10 दिन बाद रिवाइज करोगे, फिर 20 दिन बाद रिवाइज करोगे, तब जाके याद होगा. सो फार्मा हम लोग पहले लेंगे और एफएमडी थोड़ा लाइट वेट है इसलिए हम जल्दी ले लेंगे, ठीक है.
सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो इन इफ यू आर स्टार्टेड इन दी थर्ड ईयर, ठीक है। सो स्टार्ट ईयर में तुम थर्ड ईयर में अगर तुमने स्टार्ट किया है, सो गो विद ऑफ्थैल, ENT, PSM, फिजियो, फार्मा एंड FMT, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। फाइनल ईयर में आके यू हैव टू इंटीग्रेट द मेडिसिन विद द पैथो नाउ, क्योंकि हमने पैथो करने का हमें टाइम मिला नहीं, अब हमें क्या करना है, पैथो को मेडिसिन के साथ में इंटीग्रेट करना है। जनरली पैथो में अगर आप सिस्टम्स में चलोगे ना, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस इंपॉर्टेंट हैं या फिर कैंसर्स इंपॉर्टेंट है जिनके मार्कर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो शायद तुम्हें मेडिसिन से वो सब चीज़ें ना पढ़नी पड़े। सो गो विद बोथ ऑफ देम ना, उनको कंबाइन कर लो। फिजियो फार्मा तुमने कर ही रखी है तो तुम इंटीग्रेशन जो है वो एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। सो मेडिसिन और पैथो तुम साथ में करना। सिमिलरली हमने एनाटॉमी छोड़ी थी, तो एनाटॉमी और सर्जरी साथ में करना, ठीक है। सो एनाटॉमी और सर्जरी साथ में कर लेना। देन यू हैव दी ऑब्स गाई पीस एज इट इज रहेगी, प्लस माइनस और। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री हटा दिया यहाँ पे से, एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम ना। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा अगर तुम सेकंड ईयर से नहीं पढ़ रहे थे। सो दिस इज इन द थर्ड ईयर। फाइनल ईयर में आके सॉरी दिस इज इन द फाइनल ईयर। नाउ इंटर्नशिप में आके विल रिमेन द सेम, BTR करना है। अब इलीट का BTR कर लो, क्योंकि इलीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिलहाल माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री है, जो हमने ऊपर कभी किया ही नहीं है, तो हम उनका RR प्लस BTR करेंगे। गॉट इट। सो हम इन दोनों का तो RR प्लस BTR करेंगे, और जितने भी इलीट सब्जेक्ट्स हैं उनका ओनली BTR सफिशिएंट है। डोंट फील लाइक यार एक साल है, मैं एक महीने में 3 वीडियोस देखूंगा, RR BTR दोनों कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन ट्राई इट, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन रिविजन्स एंड GTs, ठीक है। तो उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। GTs और रिविजन विल रिमेन एक्जैक्टली सेम, चाहे आपने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया हो, चाहे आपने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया हो, या फाइनल ईयर में स्टार्ट किया हो, आपको रिविजन्स की साइकिल और आपको ना GT जो है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। सो दैट्स डिपेंड्स ना कि अगर आप पुश कर रहे हो, अगर आपके कॉलेज में इंटर्नशिप्स लाइट होती हैं, सो यू कैन गो विद RR ऑल्सो। मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया कि माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री का RR प्लस BTR इज मोर इंपॉर्टेंट देन इलीट का RR प्लस BTR। सो दैट्स इट। ओके, नाउ इफ यू हैव स्टार्टेड इन द फाइनल ईयर, व्हाट यू विल डू, बिकॉज अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं आता, सीधे फाइनल ईयर में पढ़ाई चालू कर रहे हैं। एंड ENT एंड ऑप्थेल ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ENT की यार लोकेशन ही ऐसी हैं। तुम्हें पायरिफॉर्मिस कोसा की लोकेशन, या फिर तुम्हें जो फैरिंग्स की स्पेसेस हैं, नोज के अंदर ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ते हैं, वो सब इतने टिपिकल है ना कि मेन वीडियो से बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। और एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद में गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लाइक मिडिल ईयर की मीडियल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम लोग हमेशा उसमें गलती कर देंगे अगर हमने मेन वीडियो से नहीं पढ़ा। सो इट्स अप टू यू। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ENT एंड ऑप्था का मेन वीडियोस इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपका जो भी वीक सब्जेक्ट होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे इसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो तुम उस हिसाब से कर सकते हो। फाइनल ईयर में आने के बाद मेडिसिन तो करना बहुत जरूरी है, और मेडिसिन के साथ ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑल आर इंपॉर्टेंट। सो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड फैशन में, जो वे BTR में दिया हुआ है। क्या करना है हमें मेडिसिन को मेडिसिन की तरह नहीं पढ़ना, हमें मेडिसिन को सिस्टम वाइज पढ़ना है। लाइक सबसे पहले रेस्पिरेटरी उठा लिया तुमने, तो तुम सबसे पहले रेस्पिरेटरी की फिजियोलॉजी पढ़ोगे। फिजियोलॉजी कंप्लीट होते ही डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो विद द पैथो। फिजियो पढ़ो, पैथो पढ़ो, फिर मेडिसिन पढ़ो, एंड लास्ट में फार्मा पढ़ो। तो तुम्हारा सब कुछ ना एक साथ हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि तुम सब कुछ लिखो, बस सब एक साथ पढ़ो, एक फ्लो में पढ़ो। इससे तुम्हारा सिस्टम वाइज सब्जेक्ट खत्म होगा, तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद द फ्लो। सबसे पहले हम लोग फिजियो करेंगे, फिर हम पैथो करेंगे, फिर मेडिसिन करेंगे, एंड देन फार्मा करेंगे, और पर्टिकुलर यूनिट्स। ऐसे काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, जैसे आई थिंक देयर आर 8 यूनिट्स। तो उसमें से रूमैट इज द वन जिसमें फिजियो पैथो अलग से नहीं है। फार्मा है जिसमें भी बहुत कम है, एक तो आर्थराइटिस का ड्रग्स है और एक गाउट का ड्रग्स है। सो ऐसे करके हो जाएगा। सबसे हैवी होता है CVS और CNS, जिसमें भी मैं बता दूँ, CNS इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम मेडिसिन के साथ में अगर एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी को इंटीग्रेट कर लेते हो तो इट विल बी ग्रेट। अगर तुमको ट्रैक्ट समझ में आ जाएंगे तो तुमको स्ट्रोक समझ में आ जाएगा। सो न्यूरो एनाटॉमी आई रियली थिंक शुड बी इंटीग्रेटेड विद द एनाटॉमी ऑल्सो। सो उस हिसाब से तुम करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी आर गोइंग विद दी सर्जरी का ग्रुप। सर्जरी के साथ हम लोग हमेशा एनाटॉमी रखते हैं, क्योंकि एनाटॉमी में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। प्रोस्टेट की एनाटॉमी है तो तुमको BPH में हेल्प मिलेगी, किडनी की एनाटॉमी है तो तुमको किडनी के अंदर हेल्प मिलेगी। तो दैट्स हाउ यू हैव टू गो विद द एनाटॉमी वाला पार्ट। क्रेनियल नर्व्स वाला पार्ट ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट एनाटॉमी थोरैक्स एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है वो इसमें वेल गुड रहता है। सिमिलरली ऑर्थोपेडिक्स का भी एनाटॉमी के साथ में काफ़ी कनेक्शन होता है। जो भी लोअर लिम्ब अपर लिम्ब है वो सारा तुम अगर एनाटॉमी नहीं भी करोगे ना, तो भी तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑर्थोपेडिक्स से हो जाएगा, एक्सेप्ट मसल्स कहाँ पे कौन सी हैं, टेस्ट वगैरह हो जाएंगी, नर्व इंजरीज हो जाएंगी, वो सब ऑर्थो में हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू गो विद द एनाट प्लस सर्जरी प्लस माइनस ENT, बिकॉज एनाटॉमी में भी लैरिंग्स फैरिंग्स सब कुछ है, नोज भी है, ईयर भी है, तो तुम प्लस माइनस है। ENT अगर तुमसे हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो ओके, यू कैन गो विद RR प्लस BTR इन इंटर्नशिप ऑल्सो, ठीक है। तो जो प्लस माइनस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। देन यू हैव टू गो फॉर दी OB-GYN पेजेस में कोई मतलब डाउट ही नहीं। ऑफ गायनी को तो मैं टेनिकोस नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। ये किसी से ओवरलैप नहीं करेगा, इसके अंदर जो है वो सिर्फ इसी के अंदर है। अगर तुमने ऑफ गायनी नहीं पढ़ा तो तुम और सब्जेक्ट की नॉलेज से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऑफ गायनी तो पढ़ना बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑफ गायनी, एंड देन यू हैव टू गो फॉर दी ऑफ्थैल, बिकॉज ऑफ्थैल के क्वेश्चन आजकल काफ़ी वेग आने लग गए हैं, एंड उसके जो टेस्ट होते हैं वो तुमको समझ में तभी आएंगे जब तुम मेन वीडियो से पढ़ोगे। आई रियली फील दिस वे। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। अब इंटर्नशिप में आने के बाद सेम चीज़ चलेगी, BTR हमें सबका देखना है, इलीट का BTR ही देखना है। अब हमारे पास टाइम और कम है, तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो और FMT का भी ओनली BTR करेंगे। PSM इज अ वन सब्जेक्ट जिसके अंदर से वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, और एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट्स को समझने के लिए आई रियली थिंक कि ओनली BTR विल नॉट बी डन। सो गो विद दी RR प्लस BTR फॉर द PSM, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से साल में पढ़ाई चालू करी है। अगर आपने थर्ड में चालू करी है तो तुम कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, तुम्हें एक दिन में कम घंटे पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो।
फाइनल ईयर में चालू करोगे तो तुमको पढ़ना तो कंसिस्टेंटली पड़ेगा, बट तुम्हारे जो डेली आवर्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आपने इंटर्नशिप में चालू किया है तो मैंने पिछला वाला डाला ही है, उसमें तो आपको 8 मंथ्स में लाइक सब कुछ कंप्लीट करना होता है, उसके अंदर आपकी नंबर ऑफ रिविजन साइकिल्स कम होती हैं। सो दैट्स इट। सो डिपेंड्स फर्स्ट ईयर का, तो आई रियली डोंट थिंक कि कोई ये वीडियो देख रहा होगा। अगर देख रहे हो तो चिल करो भाई, सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, तो भी वो भी अप टू यू है। बट या ऐसा रहता है ना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत भी याद होता है तो वो रिविजन में हेल्प करता है। दैट्स इट। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग 3 साल के लिए नैरो नहीं ले सकते, तो फिर आप थर्ड ईयर से चालू कर सकते हो। थर्ड ईयर इज अ ग्रेट ईयर टू स्टार्ट इट। अब हम लोग एक चीज़ और कर रहे थे कि इंटर्नशिप में रिवीजन करेंगे कैसे। इंटर्नशिप चल रही थी, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सर्जरी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम्हारी सर्जरी में इंटर्नशिप चल रही है और हमारे पास 1.5 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो इस 1.5 महीने की इंटर्नशिप में अगर तुम्हारी हैवी इंटर्नशिप है तो तुमको वैसे तो 10 दिन में जीटी देना था, कोई बात नहीं, तुम 15 दिन में दे दो, तो 3 जीटीज दोगे तो भी सफिशिएंट है। जो शेड्यूल हम बना रहे हैं ना उसको हम 100% फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम उसका 70% भी फॉलो करोगे तो यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस ना देन गोइंग विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। सो दिस इज इट, है ना। अब सर्जरी के साथ में तुम्हें रिविजन कैसे करना है। सर्जरी तुम लोग कर चुके हो पहले, ठीक है। जब तुम उसको पढ़ रहे होंगे, तुमने वीडियो देखी होगी, बिंज वॉचिंग के साथ में तुमने थोड़ा बहुत लर्न किया होगा, तो वो तुम्हारे दिमाग में होगा। आई नो वो तुम्हारे टिप्स पे नहीं होगा, बट तुम्हें याद होगा कि हाँ कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होंगे। तब तुम्हें करना ही है। नाउ यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द बीटीआर, और तुम्हारी सर्जरी की पोस्टिंग के टाइम पे ही तुम बीटीआर देखोगे। पहले तो आपने 2 दिन देने हैं बीटीआर को, 8 से 10 दिन देने हैं मेन नोट्स को रिवाइज करने के लिए। उसके बाद आप लोगों को वो स्टफ हाईलाइट करना है जब भूल जाते हो, और प्लीज हाईलाइटर का कलर एक ही रखना, क्योंकि जब तुम लोग तीसरी चौथी रीडिंग ले रहे होंगे ना, देन आई विल टेल यू कि दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट करो, सो यू विल नो कि तुम्हें पहले क्या नहीं याद था और 3-4 बार पढ़ने के बाद भी क्या याद नहीं हो रहा है। प्लस एक चीज़ और हमें करनी है, पीवाईक्यू की वीडियोस देखनी है। पीवाईक्यू की वीडियोस मैरो की और सेरेविलन की सबकी अवेलेबल है। 3 साल के नीट की और 3 साल के एनआई की पीवाईक्यू वीडियोस देख लो। 1 घंटे से ज़्यादा की तो कोई वीडियो नहीं है। सो तुमको कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा, तो तुम 2 दिन भी मान लोगे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तो भी सफिशिएंट है। सो अगर हम लोग सबको टोटल करके भी मैक्सिमम ड्यूरेशन को भी ऐड करेंगे ना, सो योर यू नो एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन 20 से 25 डेज। तुम्हारा चलेगा कितने दिन, 30 डेज प्लस 15 डेज, 45 डेज तक तुम्हारी सर्जरी की पोस्टिंग चलेगी, जिसमें से तुम्हारा मैक्सिमम 25 डेज में सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, इंक्लूडिंग द पीवाईक्यूज। टीआर मेन का रिवीजन पीवाईक्यूज 20 से 25 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे पास में जो बाकी के 10 दिन बच रहे हैं, 20 दिन बच रहे हैं एक्चुअली, उसमें तुमको एनाटॉमी कंप्लीट करनी है ना सेम पे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो यही सब हम लोग करेंगे। सर्जरी का हो गया, यही तुम लोग मेडिसिन के लिए करोगे। सी मेडिसिन के साथ तुमको फिजियोपैथो फार्मा भी रिवाइज करनी है, और 1.5 महीना चलती है, 1.5 महीने के लिए सफिशिएंट है। नहीं तो तुम्हारे पास में जो छोटी पोस्टिंग्स आती हैं, जैसे कि यू नो ऑब्सगाइनी है, ऑब्सगाइनी में 1.5 महीना, तो 1.5 महीने तक तो तुम ऑब्सगाइनी नहीं पढ़ोगे ना, तब तुम लोग मेडिसिन का 1-2 यूनिट उठा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लाइक हेमाट उठा सकते हो, हेमाट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूनिट्स, तो वो उठा सकते हो। ऑब्सगाइनी के साथ तुमने एफएमक्यू उठा लिया, डिपेंड्स। सो यू हैव टू मेक इट अकॉर्डिंग टू योर इंटर्नशिप शेड्यूल कि हम कैसे कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे पास में जब एनेस्थीसिया की पोस्टिंग चल रही है तो एनेस्थीसिया निपटा लो, डर्मा में डर्मा निपटा लो, साइकाइट्री में साइकाइट्री निपटा लो। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस। रही बात पीवाईक्यूज की, सो हो सकता है कि तुम्हारे मेडिसिन के पीवाईक्यूज मेडिसिन की पोस्टिंग के साथ नहीं हो पाएंगे, बिकॉज यू आर डूइंग ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट्स, तो तुम उसको अपनी इलेक्टिव्स में और बाकी जो भी एलीट सब्जेक्ट्स की पोस्टिंग है उसमें तुम्हें 1 हफ्ते की कहाँ जरूरत है ना, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम, तो तुम उस टाइम पे पीवाईक्यूज कर सकते हो। सो दिस इज इट। मतलब आई रियली थिंक मैं और बना पाती, बट बाकी वीडियोस में ऐड कर देंगे। आई थिंक इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। सो मैं इसका पीडीएफ फॉर्म शेयर कर दूंगी। सो आई रियली विश यू लव इट, एंड प्लीज ड्रॉप योर फीडबैक्स इन द कमेंट्स। थैंक यू।